हेलो फ्रेंड, साइंस बाय एम एस सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीचर के लिए जो साइंस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका जो है हम केमिस्ट्री अम्ल क्षार और लवण के क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए है HCl, दो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सी है H2O और डी है NH3 अमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है H2O यानी कि ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्रमशः अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो किस में पाए जाएंगे तो वाटर में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर को जो हम सेपरेट करेंगे तो ये जो है H+ और OH- में ब्रेक डाउन होगा, जो अम्ल और क्षार की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं। तो अम्ल जो है सो जल में घुल करके सो है कौन से देंगे, तो इसके चार ऑप्शन है OH, H+, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि H+ आयन देंगे अम्ल जल में घुल करके। अगला क्वेश्चन है, भस्म जलीय घोल में कौन सा आयन देता है। तो भस्म जो है सो जल में जो है OH आयन देगा। भस्म जो है जल में क्या देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए, अगर कोई अम्ल जो होता है उसमें H+ आयन देता है, क्योंकि कोई अम्ल लिख लिए H2SO4, तो इसके देखिए बाएं तरफ जो है H2 है, तो ये जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा अम्ल के लिए। और वही क्षार ले लीजिए, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको हम जल के साथ ये करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें ये OH- हमें दे देता है। तो भस्म जो है जल के साथ घुल करके हमें OH- आयन प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो इसका देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका जो हो जाएगा सो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के जमा होने से लैक्टिक एसिड के जमा होने से यानी कि अम्ल के जमा होने से क्या होते हैं, थकावन महसूस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल व क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है। तो देखिए, अम्ल और क्षार को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अम्ल, लवण, भस्म, अल्कोहल, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अम्ल और क्षार के लिए जो प्रयोग किया जाएंगे इसके लिए चार ऑप्शन है, लिटमस पेपर, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है सो लाइकेन के से प्राप्त होते हैं, तो ये लिटमस पेपर का हम इसके अम्ल और क्षार की जो है पता करने के लिए हम इसको लिटमस पेपर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहर लवण यानी कि मोहर साल्ट है, तो ये हो जाएंगे सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण, जटिल लवण। तो ये हो जाएंगे द्विक लवण, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है क्या हो जाएंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिटकिरी। फिटकिरी देखिए द्विक लवण है, एक फेरस सल्फेट और एक अमोनिया, ये दोनों को मिला करके जो है सो द्विक लवण को मिला करके मोहर सर्किल बनता है, इसलिए जो है द्विक लवण जो है मोहर सर्किल होगा। इसका आंसर सही हो जाएंगे सी। अगला क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। तो पीएच मूल्यांकन कौन दर्शाएंगे, निगेटिव से फोटो बनाने में काम लाने जाने वाले रासायनिक की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने की मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता या मूल्यांक, दूध की शुद्धता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको किसी भी घोल के, यानी कि बी ऑप्शन, किसी भी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन। देखिए पीएच वैल्यू जो है सो सोरेंसन नामक साइंटिस्ट दिया था। इस पीएच वैल्यू जो है सो किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय गुण जानने के लिए हम इससे पहले हम लिटमस पेपर का प्रयोग किए। कुछ प्रकृति संकेत भी होते हैं, जैसे लौंग हो गए, ये सब जो है हम सुगंध के द्वारा जो है हम पता करते हैं अम्लीय है कि क्षारीय है। और कुछ जो है पीएच वैल्यू का जो है हम यूज करते हैं, पीएच वैल्यू का यूज करके हम अम्लीय और क्षारीय के मूल्यांकन करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो देखिए इसका नेचुरल नीला ही रहता है और उसको लाल अगर कर देगा तो वो हो जाएंगे अम्ल। क्या हो जाएंगे, अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये आंसर हो जाएंगे इसके सही। अगला है, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है।
तो नीला को लाल अम्ल कर दिया, तो लाल को नीला कर देगा कौन? बी ऑप्शन इसके सही होंगे, क्षार। अगला क्वेश्चन है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए पीएच मान अभी हम बताए थे, जो अम्लीय और क्षारीय का कितना वैल्यू होगा उसको पता करने के लिए करते हैं। तो ये जो हो जाता है पीएच मान, ये 0 से लेकर के 14 तक इसका स्केल पे होता है, पीएच स्केल पर। ये पीएच स्केल है, इसका बीच जो होता है 7। तो इधर ये जो हो जाता है अम्लीय हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इधर क्या हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, यानी 7 जो है उदासीन हो जाएंगे इसके पॉइंट। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो कोई किसी भी पदार्थ का उदासीन वैल्यू होगा। अगर 7 से कम हो रहा है तो धीरे धीरे अम्लीयता उसकी बढ़ती जाएगी उस पदार्थ की, और 7 से अगर हम 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी क्षारीयता बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो पीएच मान से अगर उदासीन घोल है तो उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? करेक्ट 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके कौन सा गैस निकालती है? तो देखिए सभी अम्ल धातु से प्रक्रिया करके कौन सा गैस निकालेगी? तो हाइड्रोजन गैस, ये इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? तो देखिए शुरू में भी हम आपको बताए थे पीएच से अम्लीय और क्षारीयता का गुण हम पता करते हैं, उसका वैल्यू पता करते हैं। तो उसका जो है रिसर्च यानी कि निर्धारण कौन किया था? इसका जो है सोरेनसन ने जो है इसका खोज किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिटकिरी का सूत्र। जो इससे पहले भी हम आपको बताए फिटकिरी जो है सो द्विलवक है, यानी कि मोहर लवण एक तरह से है। इसका जो सही जो फार्मूला होगा वो बी हो जाएगा, इसका सही सूत्र क्या हो जाएंगे? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तांबे के, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? आप लोग को पता होगा जो हम किसी भी तांबे के पदार्थ में दही नहीं खाते हैं या नींबू का यूज जो पदार्थ होता है उसको नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करके एक दूषित पदार्थ बनाते हैं, और वो दूषित पदार्थ अगर हम भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और वो हमारे बॉडी के लिए, शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए जो है तांबे के बर्तन में हमें खट्टे पदार्थ नहीं खाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के से समानतः कौन सी गैस निकलती थी? यह आपको पहले भी बता चुके हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाँ अगला देख लीजिए, कुछ हम इसमें थ्योरी भी ये कर लिए, इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। देखिए पीएच स्केल किसी विलयन की H प्लस आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच जो होता है पीएच में पी जो हो जाता है प्रोटजन हो जाता है, और एच जो हो जाता है उसका जो है कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन का जो है प्रोटजन यानी कि कंसंट्रेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, पावर या प्रोटजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा, 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय होता है, तो पीएच के जो है कितना से अगर कम हो जाएगा तो दांत जो है हमारे क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, यानी कि उसमें जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो उसको ख़त्म करने लगता है। तो अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांत का जो है क्षय प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है, इसको हम डायरेक्ट थ्योरी में हम दे दिए हैं। पौधे एवं पशु का पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच पारस के रेंज के बीच काम करता है, यानी कि जो पशु हो गए या पेड़ पौधे हो गए या मानव शरीर हो गए वो 7 से 7.8 के रेंज में जो है उसका पीएच वैल्यू कार्य करता है। अगला जो देखिए कुछ रासायनिक सूत्र बताए गए हैं, क्योंकि देखिए अगर एक एक क्वेश्चन अगर हम बताते चलते इसका बहुत सारा क्वेश्चन बनता, तो इसके लिए हम एक फार्मूला टेबल ही बना दिए हैं जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इससे जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप देख लीजिए साधारण नमक, इसको NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं बेकरी में या खाने के लिए हम यूज करते हैं, इसी को हम खाने के यूज का भी सोडा कहते हैं। धोवन सोडा जिसको हम धोने के काम आते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 10H2O। अगला हो गया कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिटकिरी का अभी आपको फार्मूला पीछे बताए हैं K2SO4 Al2SO4 324H2O, ये होंगे फिटकरी के। लाल दवा जो होता है पोटासियम मैग्नो 4 हो जाता है KMnO4। ठीक है, कास्टिक
पोटास हो गया KOH हो गया, चूने का पानी हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बाई हाइड्रोक्साइड हो जाता है CaOH का होल 2। जिप्सम का देखिए CaSO4 2H2O हो गया। अगर 2 की जगह अगर हम हाफ इसी में कर देते हैं CaSO4 हाफ H2O तो ये हो जाते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर। यानी इससे आप एक याद करिए और जहाँ वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स लिया गया है उसको अगर हाफ कर दिए तो आपको पेरिस ऑफ प्लास्टर का फॉर्मूला दे देगा। चौक जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा, वही चूना पत्थर का भी हो जाएगा CaCO3। संगमरमर का भी वही कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे नौसादर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हो जाता है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको भी डायरेक्ट पूछा गया है कितनी बार। अगला देखिए लिजार्ड जो होता है वो PbO हो गया, गेलेना PbS हो जाएगा, सफ़ेद लेड हो जाता है 2PbCO3 PbOH होल 2। नमक जो साधारण नमक हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं HCl होता है, हमारे पेट के अंदर भी HCl ही पाया जाता है। सॉरी, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड होता है NaCl होता है। और ये जो हम नमक जो होता है अम्लीय होता है जो हमारे पेट के अंदर में पाए जाते हैं HCl। अम्लराज जो हो जाता है NHO3 HCl जिसमें 1:3 में रहता है। सूक्ष्म बर्फ जो पूछा जाता है, सूखा हुआ बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो सूखा हुआ बर्फ किसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को। हॉर्न सिल्वर AgCl बोला जाता है, सिल्वर क्लोराइड हो गया। भारी जल D2O जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, ये जो हो जाता है समस्थानिक हो जाता है वाटर का। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन को हम मिला देते हैं तो वो हो जाता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। मार्स गैस, अमोनिया गैस को मार्स गैस कहते हैं, जो हमको दलदल जहाँ पे जगह होता है वहाँ से हमको यही मीथेन गैस प्राप्त होता है। सिरका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो CH3COOH इसका हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया C2H5OH। चीनी का देखिए C12H22O11 होता है। यूरिया हो गया NH2CONH2 और बेंजीन का हो जाता है C6H6। तो ये सारे फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग मैक्सिमम एग्जाम में जो है एक न एक क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। अब देखिए अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया, अम्ल का साथ पीछे क्वेश्चन भी आपको बताए थे, जब अम्ल और धातु जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ में कौन से गैस को निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को। क्षार के साथ अभिक्रिया, जो क्षार और धातु जो है सॉरी ऊपर में अम्ल और धातु अगर अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। नीचे है क्षार और धातु के साथ अगर करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन जो है बाहर गैस निकाले, यानी क्षार और अम्ल दोनों ही धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी, ठीक है। अम्ल के प्रकृति स्वरूप, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं, जो किस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर ले लीजिए उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, इमली में टार्टेरिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। एक वो है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा पूछा जाता है बराबर। अम्लीय वर्षा देखिए साधारण वर्षा अगर 5.5 से अगर ऊपर अगर उसका जो है pH वैल्यू है तो उसको हम साधारण बारिश बोलते हैं, लेकिन 5.5 से अगर कम उसका वैल्यू हो जाए तो जो है उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा में उसका वैल्यू pH वैल्यू कितना हो जाएगा बारिश के जल का, तो 5.5 से नीचे। कुछ पदार्थ हैं जिसके जो है दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है जिसका pH वैल्यू जो है सो दिए गए हैं और इस सबसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। जैसे आंत का रस जो हम HCl जो होता है उसका जो है 1.4 जो है उसका pH वैल्यू होता है। नींबू का रस का 2.4 होगा, सिरका का 3 हो जाएगा, टमाटर का जो है 4.2 हो जाएगा, वायु में उपस्थित जल का 5.5, दूध का 6.4, शुद्ध जल का 7 हो जाएंगे। मानव रक्त का जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है 7.4 होंगे, खाने वाले सोडा का 8.4, अंडे का 7.8, घरों में प्रयुक्त जो अमोनिया है उसके 11.5 हो जाएंगे, चूना का जो है 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है जितने भी क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो है देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है, दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होगा लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। दूध से दही कैसे बनता है, तो आपको पता है दूध दही में जो है यही लैक्टिक एसिड, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध से दही बनता है तो यही लैक्टिक एसिड रहता है जिसके कारण क्या हो जाता है, दही होता है। अब देखिए
कुछ और है, नींबू नींबू और संतरा है, उसमें क्या है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में भी एसिटिक अम्ल है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। मक्खन में जो है सो ब्यूटेरिक एसिड पाए जाएंगे। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। लाल चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल। देखिए फॉर्मिक लाल चींटी में पूछा गया है कितना, बहुत सारे एग्जाम में लाल चींटी में फॉर्मिक, ठीक है, लेकिन चींटी के डंक जो होंगे उसमें मिथेनोइक एसिड पाए जाएंगे। लाल चींटी में जो फॉर्मिक एसिड, लेकिन वही चींटी जब डंक मारती है तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। वही मिथेनोइक एसिड के कारण हमें दर्द महसूस होता है। चाय में है टैनिन अम्ल पाए जाते हैं। सोडा वाटर में कार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। और टमाटर में जो है सो ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। कुछ जो है इसके आंसर दे दिए गए हैं। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा लाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन से, ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो फेरस ऑक्जेलेट में। किसमें, फेरस ऑक्जेलेट में। सभी जल अम्ल जल में घुल करके क्या देंगे, तो H+ देंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और साइंस बाय MS सर को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको जो है हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए हम उपलब्ध कराते रहें।